शुभ प्रभात। तो काल रात्रि चैनल पर आप सभी हिंदी सीखने वालों का स्वागत है। इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो हमने जैसा कि पहले पढ़ा था व्याकरण में भाषा और व्याकरण इस कक्षा में हमने लिया था। तो उसमें हमने भाषा और व्याकरण पढ़ लिया है, समझ भी लिया था। हमने पिछली बार बताया था कि हम अगली कक्षा में इसके अभ्यास करेंगे, इसके एक्सरसाइजेज करेंगे। तो चलिए हम इस एक्सरसाइजेज को थोड़ा देख लेते हैं, कर लेते हैं, ताकि आपकी सुविधा हो। तो हम जस्ट अब इसके लिए फोकस करते हैं पाठ्यपुस्तक पर एक्सरसाइज। ये देखिए, यहाँ उदाहरण में यहाँ आपको एक्सरसाइजेज किया हुआ है, आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहला प्रश्न है इसके उत्तर आपको अपने उसमें नोटबुक में लिखने हैं, क्योंकि इसमें लिखने की जगह नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ आपको क्या लिखने हैं वो यहाँ संकेत कर दिया है। जैसे अपनी बात को एक दूसरे तक पहुँचाना क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर सीधा होगा अपनी बात को एक दूसरे तक पहुँचाना भाषा कहलाता है। क्या के जगह पर भाषा लिख दीजिए और इस प्रश्नवाचक चिन्ह को पूर्ण विराम में बदल दीजिए, उत्तर हो जाएगा। भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं, तो लिख देंगे आप भाषा के दो रूप मौखिक और लिखित हैं। बस हो गया। कुछ ऐसी भाषाओं के नाम बताइए जिनकी लिपि देवनागरी है। तो यहाँ सिर्फ नाम बताना है, वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे भाषाओं के नाम लिख देने हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे हिंदी, क्लियर नहीं आ रहा है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, बोडो इत्यादि, और भी हरियाणवी, गुजराती, ये सब भी लिखी जाती है, भोजपुरी। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, तो इसका आंसर होगा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे की जगह पर व्याकरण से लिख देंगे, व्याकरण से होता है। और यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह के जगह पर पूर्ण विराम दे देंगे, तो उत्तर हो गया। तो ये आप अपनी नोटबुक में इसको लिखेंगे। फिर यहाँ जो स्पेस दिया है यहीं इसका उत्तर लिख देंगे। तो मैंने लिख दिया है। आपको कौन कौन सी भाषाएं बोलनी आती हैं, तो मुझे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला बोलने आती है। मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, अपने तरीके से। आप इसके जगह पर कोई और, हिंदी अंग्रेजी तो आप लिखेंगे ही, आप तो जानते ही हैं, हिंदी भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त आप और कौन सी भाषा जानते हैं यहाँ लिखिए। आप अपनी मातृभाषा भी इसमें लिख सकते हैं। कोई बोडो लिख सकता है, कोई असमिया लिख सकता है, कोई बंगला लिख सकता है, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, जो भी यहाँ लिखना चाहें लिख सकते हैं। आप कौन कौन सी भाषाएं लिख सकते हैं, तो मैं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत लिख सकता हूँ। आप हिंदी, अंग्रेजी तो लिख ही सकते हैं, इसके अलावा इसके अतिरिक्त और कौन सी भाषा आप लिख सकते हैं, असमिया, बंगला, जो भी, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ आपको चित्र को देख के भाषा के रूप बताएं। जैसे यहाँ दो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा है। क्या भाषा है ये मौखिक है। यहाँ देखिए, यहाँ लड़कियाँ गाना गा रही हैं, तो ये मौखिक भाषा है। यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो लिखा हुआ चीज़ पढ़ रहे हैं, तो ये लिखित भाषा है। यहाँ भी ये कुछ पढ़ रहे हैं, तो ये लिखित भाषा है। लिखा हुआ चीज़ चाहे आप लिखें या पढ़ें, वो लिखित कहलाएगा। ये फ़ोन पर बात कर रही हैं, तो ये मौखिक है। ये मोबाइल में कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ रहे हैं, तो ये लिखित है। तो इस प्रकार मौखिक और लिखित भाषा के दो रूप हैं। अब चलिए यहाँ करेक्शन करेंगे हम। कुछ अशुद्ध चीज़ है, उसको शुद्ध करना है। मन के भावों को प्रकट करने का साधन भाषा है, सही बात है। भाषा केवल बोली जाती है, ये तो गलत है। भाषा लिखी भी जाती है। सभी भाषाओं की एक सी लिपि होती नहीं, बहुत भाषाओं की अलग अलग। हिंदी की जैसे देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, ऐसे ही। नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि होती है, ये बात सही है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, सही बात है। और व्याकरण का काम है भाषा का शुद्ध रूप बताना, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ क्या है, अपनी तरफ से कुछ प्रदेशों के यहाँ नाम लिखिए और इंटरनेट की सहायता से
उनकी उस प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम यहाँ लिखिए। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ लिख दिए हैं। आप चाहें तो अपनी अपनी तरफ से यहाँ अलग अलग प्रदेशों के नाम लिख सकते हैं और इंटरनेट से इनकी भाषाओं का नाम इधर ढूंढ के लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया असम का असमिया, केरल का मलयालम, आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलुगु, राजस्थान में बोली जाती है हिंदी, गुजरात में गुजराती बोली जाती है और बिहार में भी हिंदी बोली जाती है। ऐसे आप अपनी तरफ से अलग अलग राज्य भी लिख सकते हैं, दूसरे राज्यों के नाम भी लिख सकते हैं और उनकी भाषाओं को यहाँ अगर जानते हैं तो लिखिए, नहीं पता है तो इंटरनेट की सहायता से ढूंढ कर लिखिए। और कुछ है प्रश्न? एक और है, एक दो प्रश्न वही देख लेते हैं। खाली स्थान भरना है, दो दो शब्द दिए हैं, इसमें से जो सही है वो यहाँ भरना है। तो बच्चे की मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे वे सबसे पहले अपने माता पिता या घर के अन्य सदस्यों से सीखते हैं, तो वो मातृभाषा भरी जाएगी। राष्ट्रभाषा तो बच्चे की राष्ट्र की होती है, वो पहली भाषा नहीं भी हो सकती है। अंग्रेजी या हिंदी कौन सी हमारी राष्ट्रभाषा है? तो हम चूँकि भारतीय हैं तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि यह देश में सबसे अधिक बोली और समझी जाती है। नेत्रहीन व्यक्ति कौन सा भाषा का प्रयोग करते हैं? रोमन तो नहीं करते हैं, रोमन तो अंग्रेजी के लिए है। तो ब्रेल लिपि जो है वो का प्रयोग नेत्रहीन व्यक्ति करते हैं। और व्याकरण से हमें भाषा के किस रूप का पता चलता है? तो शुद्ध रूप का पता चलता है, शुद्ध रूप का ज्ञानता है। अब इसमें से ढूंढ करके यहाँ लिपि लिखी हुई है, ये लिपि किस भाषा की है यहाँ लिखना है। जैसे देवनागरी हिंदी की है, तो गुरुमुखी पंजाबी की है, मैंने यहाँ से ढूंढ के लिख दिया है ये पंजाबी। वैसे ही फारसी उर्दू की भाषा है तो मैंने यहाँ से उर्दू ढूंढ के यहाँ लिख दिया है। और रोमन अंग्रेजी की भाषा है तो मैंने यहाँ से अंग्रेजी ढूंढ के लिख दिया है। और भी कई चीज़ें यहाँ दी हुई हैं जिसका यहाँ ज़रूरत नहीं है, 3 ही चाहिए तो इसलिए हमने 3 लिख दिया है। वैसे और भी बहुत कुछ यहाँ पर दे रखा है, आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या दिया, ये है, ये स्पेनिश स्पेन की भाषा है। ये डच भी है, ये एक अलग दूसरे किसी देश की भाषा है। वैसे ही यहाँ पर आप मराठी, ये महाराष्ट्र की भाषा है। तो बहुत सारी एक्स्ट्रा यहाँ लिखी हुई हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जर्मन जर्मनी की भाषा है। ये संस्कृत हमारे देश की भाषा है, लेकिन सारे देश में थोड़ी बहुत पढ़ी समझी लिखी जाती है, लेकिन किसी भी एक राज्य की पूरी भाषा नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र की। एक समय में ये हमारी संस्कृत राष्ट्रभाषा हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी जगह हिंदी ने धीरे धीरे ले लिया है। तो इस प्रकार से हमने ये चीज़ें देख लिया। अब सबसे पते की बात यह है कि हमें अपनी भाषा बोलनी चाहिए, सीखनी चाहिए और उसे बोलने में गर्व का अनुभव करना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए अपनी भाषा बोलने में। धन्यवाद।